हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें चैप्टर नंबर 13 पे हम आ चुके हैं। चैप्टर नंबर 13 के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रोबेबिलिटी क्या होता है। ठीक है बेटा, उसके अंदर हम डिपेंडेंट करते हैं, डिपेंडेंट वाली आपकी देख चुके हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इफ़ देन कंडीशन देख चुके हैं। इसके अलावा बेटा हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ भी देख चुके हैं। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी भी हम देख चुके हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम जो हमारी थी। ठीक है, तो बेटा अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर नंबर 13 का टोटल जो इसकी वेटेज है, मैंने पहले भी बताया था आपको, 8 मार्क्स की है। ठीक है बेटा, 8 मार्क्स की वेटेज है। और टोटल हमारा जो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है आपका बेस थ्योरम। क्या है बेटा? बेस थ्योरम। बेस थ्योरम का दूसरा नाम जो है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो उसको बोलते हैं कॉस प्रोबेबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं हम? कॉस प्रोबेबिलिटी या रिवर्स प्रोबेबिलिटी। ठीक है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी। अब सर ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी क्या होती है, आपने ऐसा क्यों बोला? तो बेटा उसका मैं रीज़न आपको बताऊंगा। देखो फॉर एग्जांपल, अब ध्यान समझना। अब हमारे पास एक बॉक्स है। ठीक है, अब पूरे चैप्टर को मैं एक बार आपको कंक्लूड करा रहा हूँ। मेरे पास एक बॉक्स है। ठीक है, एक मेरे पास बॉक्स हो गया यहाँ पर। उसके अंदर बेटा 4 रेड एंड 3 ग्रीन में, ठीक है, बॉल्स है मेरे पास, 4 रेड एंड 3 ग्रीन। मैंने आपसे बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड की बताओ भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या होगी? तो भाई आपने कहा नंबर ऑफ फेवरेबल कितनी है? 4 है। टोटल कितनी है? 7 है। तो सर ये आप इस तरीके से हो जाएगा, ये भी कोई क्वेश्चन है पूछने वाला। चलो, जिसके बाद केस सेकंड, ये तो था हमारा केस फर्स्ट, ये आप क्लास 9 10 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ बेटा केस सेकंड। ये हमने कहते कुछ यहाँ पे पढ़ा क्लास 12 के अंदर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में। मान लेते हैं हमारे पास दो बॉक्स हैं, फर्स्ट बॉक्स यहाँ पर एंड सेकंड बॉक्स यहाँ पर। ठीक है, मान लेते हैं इसके अंदर 4 रेड एंड 3 ग्रीन ही है, इसके अंदर 2 रेड एंड 5 ग्रीन है। मैंने आपसे बोला कि बेटा बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो आपने कोई बॉल निकाली तो वो कहते हैं आपके बॉक्स नंबर 1 से हो, और कहते हैं वो क्या हो, आपकी रेड हो, मतलब बॉक्स नंबर 1 से आनी चाहिए आपकी यहाँ से। ठीक है, या ऐसे बोलो, बॉक्स नंबर 1 की बात भी छोड़ो, वो तो खैर बात की बात आ जाएगी हमारी। ठीक है, ऐसा समझो बेटा कि आपके पास दो बॉक्स हैं यहाँ पर, दोनों बॉक्स के अंदर, ठीक है, एक यहाँ पर रेड बॉल 4 है, यहाँ पे ग्रीन बॉल 3 है, यहाँ पे रेड बॉल 2 है, यहाँ पे ग्रीन बॉल 5 है। मैंने आपसे बोला बाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग रेड, बॉल हमारी रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप कैसे निकालेंगे? आपने कहा भाई देखो यहाँ पे जो इसकी प्रोबेबिलिटी है और यहाँ पे जो इसकी प्रोबेबिलिटी है, दोनों को हम यहाँ पे क्या कर देंगे बेटा, ऐसे ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से, मतलब कि अगर यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगाएं तो कैसे होगा, पी ऑफ ई वन, मतलब कि फर्स्ट बॉक्स है तो पी ऑफ ई वन बॉक्स 1 आ जाएगा। ठीक है, और जो हमारी रेड बॉल है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ से आने की ई वन से, ठीक है, प्लस पी ऑफ ई टू के होने की मतलब सेकंड बॉक्स से आने की प्रोबेबिलिटी, प्लस पी ऑफ आर ऑफ ई टू। इस तरीके से हो जाएगा। तो अगर मैं इस कंडीशन की बात करूं तो बेटा देखो, दो बॉक्स हैं तो दोनों की होने की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई वन कितनी होगी, पहले बॉक्स में से निकालने की कितनी होगी, 1/2, और पी ऑफ ई टू भी कितनी होगी मेरी, वो भी होगी कितनी, 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू, बेटा रेड में ई वन के अंदर, मतलब इस वाले बॉक्स के अंदर रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, यही होगी 4/7। ठीक है, प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/2 ही रहेगा, ये यही भैया आ जाएगा, इंटू यहाँ पे देखो बेटा कितनी रेड 2 है और टोटल कितनी है यहाँ पर 7 है। ठीक है, समझ में आया इस तरीके से। तो अब यहाँ पे क्या करें, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/14 प्लस 2/14, तो ये कितना आ जाएगा 6/14, यहाँ पे 3 टाइम्स और यहाँ पे 7 टाइम्स, मतलब 3/7। तो बेटा ये तो था हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी के ऊपर, इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, समझ में आया, जहाँ पे अंदर हम इस तरीके से फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं। अब सर ये तो हमने बेटा जब तक जितना हमने पढ़ा था उसका कंक्लूड कर दिया। अब यहाँ पे समझते हैं कि बेस थ्योरम क्या होती है। बेटा बेस थ्योरम को समझने के लिए ना मैं इसी को यहाँ पे रखता हूँ, यही दो केस रखता हूँ आपसे। ठीक है, केस नंबर थर्ड, यही दो बॉक्स रखता हूँ फिर से, फर्स्ट बॉक्स और यहाँ पर सेकंड बॉक्स, फिर से 4 रेड एंड 3 ग्रीन, यहाँ पे 2 रेड एंड 5 ग्रीन। ठीक है, यही रहेगा। तो P ऑफ ई वन बता दो, चलो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और P ऑफ ई टू। ठीक है, ये तो हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब मैंने आपसे कहा कि इसमें देखो, अब ये बेस थ्योरम है, केस नंबर थर्ड में ना बेस थ्योरम यहाँ पे लगेगी। बेटा बेस थ्योरम क्या कहती है, फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास दो बॉक्स हैं, 4 रेड 3 ग्रीन एंड 2 रेड 5 ग्रीन। ठीक है,
अब आपको क्या करना है, आपने कोई बॉल निकाली, ठीक है भाई, अब तक आप प्रोबेबिलिटी निकालते आ रहे थे किसी बॉल के निकलने की। अब इसमें क्या बोला जाएगा बेस थ्योरम के अंदर, इससे आपको बोला जाएगा कि अ बॉल इज बिन ड्रॉन, ठीक है, बॉल निकाल ली गई है, ठीक है, बॉल निकाल ली गई है, ठीक है। और ये भी पता लग गया है कि वो बॉल जो है वो ग्रीन कलर की है या वो बॉल रेड कलर की है। फॉर एग्जांपल वो रेड कलर की है, उसने बोल दिया कि बॉल निकाल ली गई और वो रेड कलर की पाई जाती है, फाउंड हो गई, रेड है, ठीक है। तो अब ये बताओ कि वो बॉक्स नंबर 1 से आई थी, किससे आई थी बेटा, बॉक्स नंबर 1 से आई थी। तो ये प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ बतानी है, ठीक है, मतलब कि उल्टा, कि आपको ये डिसाइड कराना है कि वो फर्स्ट से ही थी और रेड थी और फर्स्ट से ही थी। तो उल्टा हो गया ना ये, वहां पे तो हम प्रोबेबिलिटी रेड के निकलने की होती थी कि क्या होगी, हम तो यहाँ बता रहे हैं भाई हो गई है, बॉल निकल गई है और रेड है। अब ये बताओ फर्स्ट बॉक्स से आई है। तो यहाँ पे बेटा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो है ना हमारा, ये बेस थ्योरम की कंडीशन है, तो इसका यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है वो क्या होगा, देखो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, देखो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, मतलब कि किससे आनी चाहिए, इस वाले बॉक्स से आनी चाहिए, तो E1 से, ये हमारा E1 से आना चाहिए, और कौन सी आनी चाहिए, रेड आनी चाहिए। तो हमें ये निकालना है P ऑफ E1 बाय रेड, इस तरीके से निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो P ऑफ E1 निकालेंगे, P ऑफ E1 की मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे उल्टा कर दो, इसे क्या कर दो, P ऑफ यहाँ पे क्या करेंगे, अब जल्दी बताओ, ठीक है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर A, यहाँ पर मल्टीप्लाई में R बाय E1, R बाय E1, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब क्या करें, यहाँ पर नीचे जो आपने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगाते हैं, ठीक है, वही लगेगी यहाँ पर, ठीक है। तो P ऑफ E1 इंटू P ऑफ R बाय E1 प्लस P ऑफ E2 जो हमने यहाँ पे यूज़ करी थी ना, वही यूज़ करनी है, ठीक है, E2 इंटू पी ऑफ R बाय E2, इस तरीके से, मतलब नीचे जो लग रही है ये पूरी पूरी क्या है आपकी, P ऑफ R है, क्या है बेटा, P ऑफ R, ठीक है। एक तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, कंक्लूड P ऑफ R से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनेगा हमारा बेस थ्योरम का, किसका, बेस थ्योरम का, समझ में आया। अब बेस थ्योरम कैसे समझ में आई, ठीक है, कि भाई प्रोबेबिलिटी किसी बॉल की हम निकालते थे, लेकिन अब क्या करना है बेस थ्योरम के अंदर, कंडीशन ये रहेगी कि बेटा बॉक्स के अंदर से बॉल को निकाल लिया गया, बॉल इस कलर की निकल गई है। अब ये बताओ कि वो इस वाले बॉक्स से थी, वो बॉक्स के लिए निकलवा रहा है कि रेड इस वाले बॉक्स से आई है और रेड कलर की आई है। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा ये, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, समझ में आया। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो बेटा हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट वहाँ पे क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है, पेपर के अंदर। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, फिर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बेस थ्योरम में क्वेश्चन होंगे बेटा यहाँ पे सारे आपके। इन अ बोल्ट फैक्ट्री, बेटा कोई बोल्ट फैक्ट्री है जहाँ पे मशीन A, B और C मैन्युफैक्चर कर रहे हैं 25%, 35% एंड 40% टोटल बोल्ट, मतलब कि एक फैक्ट्री के अंदर 3 मशीन लगाई गई हैं जो 25%, 35% और 40% बोल्ट बनाते हैं टोटल बोल्ट के। और उनके आउटपुट्स जो बनाते हैं उसमें से 5%, 4% और 2% उनके क्या होते हैं, डिफेक्टिव बोल्ट होते हैं। अगर एक बोल्ट को निकाला जाता है फ्रॉम द प्रोडक्ट, ठीक है, और ये फाउंड करा जाता है कि वो डिफेक्टिव होता है, मतलब बेटा देखो यहाँ पे पहचानो, ये बेस थ्योरम बता रही है, ये बेस थ्योरम लगेगी यहाँ पर। कैसे, उन्होंने बोला है कि निकाला गया और वो फाउंड हो गया डिफेक्टिव है, ठीक है, मतलब फाउंड हो चुका है। प्रोबेबिलिटी कहते हैं डिफेक्टिव होने की नहीं निकालना है, प्रोबेबिलिटी ये निकालना है कि वो मशीन बी से आया है, मतलब डिफेक्टिव है और मशीन बी से आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखो कैसे स्टार्ट करेंगे बेटा, बहुत ध्यान समझेंगे। लेट E1, E2 एंड E3, बेटा कितनी मशीन है हमारे पास, 3 मशीन है। यहाँ पे E1, E2 एंड E3, 3 मशीन यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, ए 3 इवेंट ले लेंगे, एंड ए बी द इवेंट एज फॉलोज, ठीक है, एज फॉलोज यहाँ पे हो जाएंगे। तो E1 देखो, E1 क्या होगा, बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए। E2 क्या हो जाएगा, बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी। एंड E3 क्या हो जाएगा यहाँ पर, बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन सी। मतलब तीनों मशीन के थ्रू हमने प्रोबेबिलिटी बता दी यहाँ पे, मतलब कि इवेंट्स बता दिए हैं, ठीक है। और ए क्या होगा, ए होगा आपका कि जो बोल्ट है, बोल्ट क्या है, बोल्ट इज डिफेक्टिव, बोल्ट इज डिफेक्टिव, इतना कर दिया आपने। तो बेटा अब देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बताओ, बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बताओ। तो भाई टोटल कितने कर रहा है, 25%, 25 कर रहा है ना, इसका मतलब 25/100, 25/100। अच्छा P ऑफ E2 बताओ बेटा जल्दी से, P ऑफ E2 मशीन बी कितना कर रहा है,
35%, तो 35/100। और पी ऑफ ई टू कितना हो जाएगा यहाँ से, जल्दी बताओ बेटा। पी ऑफ ई थ्री हो जाएगा हमारा 40/100। समझ में आया? इस तरीके से करेंगे। अच्छा, इतना समझ में आ गया अगर आपको, तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था, ठीक है, उसमें एक बार देख लेते हैं कि हमें क्या क्या रिक्वायर्ड अभी और है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का जो हमें क्या निकालना है, जरा देखो। हमें निकालना है कि वो आपका कौन से बॉक्स से आना, मतलब कि कौन सी मशीन से आना चाहिए। इसका मतलब मशीन बी से होना चाहिए, तो कौन सा इवेंट होगा, E2 आएगा। ठीक है, और किस कैसा होना चाहिए, जल्दी बताइए बेटा। वो आपका डिफेक्टिव होना चाहिए, तो E2/A निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर मैंने बताया था, जो ऊपर यहाँ पे लिख रहा हो उससे, तो यहाँ पे लिख लो P ऑफ E2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में इसका उल्टा कर दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 नीचे यही लिखते चले जाओ बस, एक एक करके इवेंट। तो P ऑफ E1 इंटू पी ऑफ A/E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू पी ऑफ A/E2 प्लस P ऑफ E3 इंटू पी ऑफ A/E3। तो बेटा देखो यहाँ पर, अब हमें देखो आइडेंटिफाई करो। P ऑफ E2 हमें पता है, ये रहा। P ऑफ E1 पता है, E2 पता है, E3 पता है, लेकिन हमें अभी ये चीज़ें नहीं पता हैं, ये। लेकिन ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो कैसे करेंगे यहाँ से क्वेश्चन को, ध्यान समझेंगे बेटा। ए क्या है, डिफेक्टिव होने का इवेंट है, किससे, E2 से। अब जरा देखो क्वेश्चन में ही गिवन था कि 5%, 4% और 2% डिफेक्टिव पीस थे। इसका मतलब अगर मैं P ऑफ A/E1 की बात करूं, तो वो ऑलरेडी गिवन है। कितना है गिवन, 5/100, भाई परसेंट में दे रखा था। P ऑफ A/E2 वो भी तो गिवन था बेटा, कितना, वो 4% गिवन था, तो 4/100। और P ऑफ A/E3 वो कितना था हमारे पास, 2%, तो 2/100। बेटा सारी चीज़ें आ चुकी हैं। ठीक है, इसको आप पुट कर दीजिए, ठीक है, किसके अंदर, फॉर्मूले के अंदर। तो यहाँ से P ऑफ E2/A पुट इन, ये आपका जो इक्वेशन था, पुट इन फर्स्ट। देखो P ऑफ E2 हमारे पास ये रहा 35/100 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, A/E2 यहाँ पे आ जाएगा, तो इंटू 4/100। नीचे आ जाइए अब जरा, तो यहाँ से कितना जाएगा, 25/100 इंटू 5/100 प्लस 35/100 इंटू कितना, 4/100। ठीक है, प्लस कितना, 2, यहाँ से कितना, P ऑफ यहाँ हमारा 40 आ रहा है, तो प्लस 40/100 इंटू 2/100। इस तरीके से समझ में आया बेटा। अब जरा बहुत ध्यान समझना, देखो ऊपर देखो 1/100 ऊपर आ रहा है, तो 1/100 बाहर ले लो, तो कितना हो जाएगा, 135 इंडिया आ जाएगा 140 अपॉन दिस। यहाँ से भी देखो 1/100 सारे में से बाहर ले लो, तो 25 इंटू वहाँ कितना आ जाएगा 125 प्लस यहाँ से 140 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 80। तो ये चीज़ इससे कट जाएगी, तो कितना आया 140 डिवाइडेड बाय 3। ये देखो इसे ऐड करेंगे, इसमें आ जाएगा 220, यहाँ से आएगा 345। ठीक है, अब इसको काटने चाहें अगर हम, तो यहाँ पे कितना आएगा 70 आ जाएगा। ठीक है, नहीं 70 नहीं, यहाँ पे किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे ना, यहाँ पर हम 2 से नहीं कटेगा, तो 5 से काटेंगे यहाँ से, तो कितना आएगा यहाँ से बताओ। यहाँ से आएगा 2 टाइम्स, यहाँ से आएगा 28, यहाँ से 5 टाइम्स काटेंगे, तो यहाँ से कितना आएगा 6 आ जाएगा, और यहाँ से बचेगा 45, 9, मतलब 28/69। बेटा इस तरीके से हमारा आंसर निकलेगा। समझ में आया कैसे करना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है बेटा, बहुत सिंपल सा। देखो क्वेश्चन में सबको 3 इवेंट थे, 3 मशीन थी, तीनों के लिए अलग अलग इवेंट ले लिया। डिफेक्टिव होने का एक अलग इवेंट हो गया, तीनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग आने की हो गई। इस तरीके का फॉर्मूला था हमारा। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया ना क्या लगाना है, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा यहाँ बोला है, अ कंपनी हैज़ 2 प्लांट टू मैन्युफैक्चर स्कूटर्स। बेटा किसी कंपनी में 2 प्लांट हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर कर रहा है स्कूटर को। प्लांट 1 मैन्युफैक्चर 70% ऑफ द स्कूटर एंड प्लांट 2 मैन्युफैक्चर 30%। जैसे लास्ट क्वेश्चन था उसमें भी ऐसी था कि 70% टोटल, यहाँ पर 30%। एट प्लांट 1 80% ऑफ द स्कूटर्स आर रेटेड स्टैंडर्ड, मतलब 80% क्या है हमारे स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं, और प्लांट सेकंड पर 90% क्वालिटी के हैं। मतलब यहाँ पर 20% क्या होंगे आपके क्वालिटी के नहीं होंगे, यहाँ पर 10% क्वालिटी के नहीं होंगे, स्टैंडर्ड क्वालिटी के। स्कूटर इज चूजन एट रैंडम एंड इज फाउंड टू बी स्टैंडर्ड क्वालिटी। अब ये बताया जा रहा है कि वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का है,
ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज़ फ्रॉम केम, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो सेकंड वाले से ही आया है, सेकंड वाले प्लांट से आया है। बेटा देखो सीबीएसई का क्वेश्चन 2000, 2004, 2005 और एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले। बेटा देखो कितने कितने प्लांट्स हैं हमारे पास, 2 प्लांट्स हैं। तो लेट E1, E2 एंड A, B फॉलोइंग इवेंट। बेटा यहाँ पे फॉलोइंग इवेंट्स की बात हम करेंगे। तो E1 क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा कि प्लांट 1 इज़ चूजन, कि आपने प्लांट 1 लिया है। E2 क्या हो जाएगा कि प्लांट सेकंड इज़ चूजन, कि प्लांट सेकंड वहाँ से लिया गया है। चलो अच्छा, तो A क्या हो जाएगा, A हो जाएगा स्टैंडर्ड क्वालिटी का, स्कूटर इज़ ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। समझ में आया। अब चलो बताओ बेटा, P ऑफ E1 गिवन है क्वेश्चन के अंदर। P ऑफ E1 देखो जरा, कितने मैन्युफैक्चर कर रहा है, 70%, तो 70/100। ऐसी P ऑफ E2 बता दो जल्दी से, कितना होगा, 30/100, 30/100। अच्छा इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए, तो A होना चाहिए, और किससे होना चाहिए, E1 से। भाई E1 मतलब कि प्लांट 1 से होना चाहिए। कितने हैं बेटा, 80/100, ठीक है। और अगर P ऑफ A/E2 की बात करें तो कितना हो जाएगा यहाँ से, 90/100। तो बेस थ्योरम बेटा अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज़ केम फ्रॉम द सेकंड प्लांट, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कि E2 से आया है और क्या है, स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, ठीक है। तो देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से, पहले ये है क्या है, डिफेक्टिव है कि स्टैंडर्ड क्वालिटी का है कि नहीं है, वो तो बाद की बात है। तो पहले ये आता है कि कहाँ से आ रहा है, ठीक है। चलो तो क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। देखो P ऑफ E2 आ जाएगा ऐसे के ऐसे ही, इंटू P ऑफ A/E2, A/E2। इसके साथ साथ P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A/E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A/E2। इस तरीके से करना है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम कहते हैं एक नया पेज ले लेते हैं, उसके अंदर बस वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। हो गया हमारा क्वेश्चन बस अब सॉल्व। P ऑफ E2 की वैल्यू देखो बेटा 30/100 इंटू इसकी वैल्यू P ऑफ A है यहाँ पर 90/100 डिवाइडेड बाय P ऑफ E1 70/100 इंटू 80/100 प्लस 30/100 इंटू 90/100। बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही करेंगे जैसे पिछली बार करा था, ठीक है। 100 यहाँ पे आ जाएगा आपका, वही 100 इंटू 100 है यहाँ पर, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ से निकाल लो, तो ये आ गया आपका 100/100, ठीक है। अच्छा इसके बाद यहाँ पे देखो कितना बचेगा, 30 इंटू 90 बचेगा, ठीक है। तो 30 इंटू 90 लिख लो, अभी मल्टीप्लाई वगैरह मत करो। नीचे देखो बेटा 1/100 इंटू 100, नीचे कितना बचेगा, 70 इंटू 80 प्लस 30 इंटू 90, ये कट जाएगा इससे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कितना आएगा, 27, ठीक है, 100, नीचे कितना आएगा 5600 प्लस यहाँ से 2700, तो इनको दोनों को ऐड कर दो नीचे वालों को। 56 में यहाँ पे 27 ऐड करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 83, और यहाँ पे 00, तो ये कट गया, ये आएगा आपका 27/83। आगे ये फर्दर कट नहीं रहा है, तो इसका मतलब यही हमारा क्या होगा यहाँ पर आंसर। चलो बेटा अब एक काम करता हूँ, मैं आपके लिए आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन देता हूँ साथ साथ। अगर यहाँ पे वो बोले कि वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के नहीं है, कि अगर हमने एक स्कूटर को निकाला वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं है, तो कैसे निकालेंगे आप। देखो यहाँ पर बहुत ध्यान समझना, दिमाग लगा लिया होगा, मुझे पता है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा होशियार हो आप। ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। P ऑफ A ऑफ E1, एक इस बार A1 की का हमारा क्या रहेगा, कोई और इवेंट B इवेंट ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि स्टैंडर्ड क्वालिटी का ना हो। तो अगर 80% स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं, तो स्टैंडर्ड क्वालिटी के जो नहीं है कितने होंगे बेटा, 20%। तो B ऑफ E1 कितना आ जाएगा, 20/100, और जो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10/100। बस उनकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, समझ में आया, इस तरीके से हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स। ठीक है बेटा, 2000 स्कूटर ड्राइवर्स का, 4000 कार ड्राइवर्स का एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स का इंश्योरेंस करा किसी इंश्योरेंस कंपनी का।
द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग अ स्कूटर ड्राइवर, कार ड्राइवर, मतलब हम यहाँ पे क्या दे रखे हैं बेटा, प्रोबेबिलिटीज़ दे रखी हैं कि किसी एक्सीडेंट हो, अगर किसी एक्सीडेंट हो जाता है तो उस एक्सीडेंट के अंदर प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि स्कूटर वाले की प्रोबेबिलिटी इतनी है, कार वाले की इतनी है और ट्रक वाले की इतनी है। ठीक है, वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मेट बाय एन एक्सीडेंट। ठीक है, खुदा न खास्ता कहते हैं वहाँ पे एक्सीडेंट से, कहते हैं कोई पर्सन कहते हैं हो चुका है, कहते हैं इसका दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है, ठीक है, एक्सीडेंट हो चुका है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो स्कूटर ड्राइवर है, मतलब एक्सीडेंट हो चुका है। ठीक है, तो बेस थ्योरम लगेगी ना यहाँ पर। तो देखो तो कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है, 2000 में, 2002 में, 2008 में, 2012 में, 2014 में, 2019 में। बेटा कितना फेवरेट क्वेश्चन है देखो सीबीएसई का, टॉप, ठीक है, हॉट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखो कितने टाइप के हमारे पास इंश्योर्ड पर्सन है, स्कूटर ड्राइवर्स, कार ड्राइवर्स और ट्रक ड्राइवर्स हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से ध्यान से समझना, यहाँ पर मैं इनको आप देखो थोड़ा सा अलग करके देखो। ठीक है, 3 इवेंट में यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे हो गए आपके E1 हो गया, यहाँ पे आपका E2 हो गया, यहाँ पे आपका E3 हो गया। ये हैं आपके स्कूटर। ठीक है, ये हो गए आपके कार और ये हो गए आपके ट्रक ड्राइवर्स। ठीक है, समझ में, ध्यान से समझना बेटा। ठीक है, कितने हैं हमारे यहाँ पर, 2000 हैं। ये कितने हैं हमारे, 4000 है। और ये हमारे कितने हैं, 6000 है। ठीक है, तो अब बेटा बताओ, अगर मैं यहाँ से P ऑफ E1 निकालूँ, अगर मैं यहाँ से P ऑफ E2 निकालूँ और मैं यहाँ से P ऑफ E3 निकालूँ, तो समझ में आया कितने निकलेगा। भाई देखो कितने हैं फेवरेबल, E1 वाले, मतलब कि स्कूटर वाले कितने हैं, 2000 हैं। और कितने टोटल हैं, 2000 प्लस 4000 6000, 6000 प्लस 6000 12000। इस तरीके से तो निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो कितना आ गया, ये आ गया 1/6, जिसे काट के भी ये 1/6। अच्छा इसे बताओ बेटा, यहाँ पे कितना आएगा, 4000 ऊपर आएगा, नीचे कितना आएगा, 12000 आएगा। ये इसे काट देगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 1/3। कितना आ जाएगा यहाँ से, 1/3। अच्छा इसका बताओ, 6000 डिवाइड बाय 12000, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2। कितना आ गया, 1/2। इसका मतलब P ऑफ E1, E2 एंड E3, ठीक है, कि ये कार, ये हमारे कहते हैं ये वाले पर्सन थे, स्कूटर ड्राइवर वाले पर्सन थे। चलो इतना समझ में आया। इसके बाद क्या करेंगे, अब क्या कर सकते हो। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जहाँ आपकी प्रोबेबिलिटीज़ जो हमारी कुछ दे रखी थी, कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी दे रखी थी कि एक्सीडेंट से मीट कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे करो कि ए बी एन इवेंट डेट पर्सन मीट विद एक्सीडेंट। तो यहाँ पे देखो बेटा, P ऑफ A ऑफ E1, भाई एक्सीडेंट से मीट कर गया और वो स्कूटर वाला था, तो P ऑफ A/E1 निकल गया। हमारे पास गिवन है वो 0.01। अच्छा P ऑफ क्या, A/, और E2, मतलब एक्सीडेंट हो गया है और E2 का है, मतलब इस कार वाला है, तो कितना दे रखा है हमें, 0.03 दे रखा है। ठीक है, और P ऑफ A ऑफ E3 को कितना दे रखा है, 0.05। बेटा ये तीनों वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन थी, यहाँ पर हमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, तो अब देखो हमारा जो फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ, बाय बेस थ्योरम। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, देखो प्रोबेबिलिटी हमें किसकी निकालनी है कि भाई एक तो कहते हैं वो स्कूटर ड्राइवर था, तो स्कूटर ड्राइवर था, ठीक है, और एक्सीडेंट हो चुका है, तो स्कूटर ड्राइवर मतलब कि E2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, स्कूटर ड्राइवर मतलब कि E1 आ जाएगा, क्या है, E1। ठीक है, और एक्सीडेंट मैच हो गया उसका, मतलब ये आएगा यहाँ पर, इस तरीके से। समझ में आया। तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या होगा, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A/E1, और नीचे क्या जाएगा, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A/E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A/E2 प्लस P ऑफ E3 इंटू P ऑफ A/E3। इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, चलो मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, फिर यहाँ पे बस वैल्यूज पुट करनी है आपको, और अब कुछ नहीं बचा है इसके अंदर। चलिए E1 की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे देखो कितना है, 1/6 इंटू कितना, 0.01, इतना आ जाएगा। चलो नीचे देखो, 1.6 इंटू 0.01 प्लस 1.3 इंटू 0.03 इंटू इंटू नहीं प्लस है यहाँ पर, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 0.05।
5। अब बेटा यहाँ पे देखो ये कुछ पॉइंट्स वगैरह में आ रहा है, तो इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। देखो यहाँ से आप हटाओगे तो कितना जाएगा, नीचे जाएगा 100 जाएगा ना। देखो यहाँ से 100 पूरा पूरा वन, जहाँ से 100 जा रहा है इसका मतलब ये 1% के आसपास ही तो हुआ, 1% हुआ। तो इसका मतलब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, 100 को बाहर ले सकते हो, ले सकते हैं 100 को बाहर। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचेगा आपका 1/6 बचेगा। कितना बचेगा 1/6 इस तरीके से। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ से भी आप 1/100 को बाहर ले लो, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1/6 बचेगा, प्लस यहाँ से कितना बचेगा 1/3, प्लस यहाँ से कितना बचेगा 1/2। अच्छा ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो ऊपर यहाँ पे तो कुछ नहीं रहेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/3। वही देखो ना 3 ऊपर है, 3/3 आ गया। ऊपर कितना है, ऊपर है यहाँ पे 5, तो 5/2 आ जाएगा। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो 100 से अब 100 कट गया। अब बेटा अभी क्या करो, 1/6 तो ऐसे ही रहेगा, नीचे का एलसीएम लो। कितना एलसीएम आएगा नीचे का, 6 एलसीएम आएगा। कितना एलसीएम 6, यहाँ पे 1 ही रहेगा, प्लस 6/3 कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, और 2 3 यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट, 6 डिवाइडेड बाय आपका 6 डिवाइडेड बाय 2, 3 3 5 15, ठीक तो है हमारा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो 6 से 6 कट जाएगा यहाँ पर, तो ये आएगा 1/1 + 6 यहाँ से। ठीक है, 1 + 6 यहाँ पे आपका आ गया 7, 7 यहाँ से 1/22। इस तरीके से हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आया कैसे होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, वो कई बार आया हुआ क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से देखो, दोबारा देख लो चाहे तो। ठीक है, आप इस तरीके से बना सकते हो, नहीं तो जैसे मैंने पिछले 2 क्वेश्चन करे थे उस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ बोला है गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस। बेटा 3 बॉक्स है हमारे पास, 1 2 एंड 3, ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स। इन बॉक्स 1 both coins are gold, in box 2 both are silver coins, and the box 3 there is 1 gold and 1 silver। इसका मतलब बेटा 3 बॉक्स हैं, पहले के अंदर दोनों गोल्ड के हैं, दूसरे के अंदर दोनों सिल्वर के हैं, और थर्ड वाले के अंदर एक गोल्ड और एक सिल्वर है। ठीक है, अ पर्सन चूजेज अ बॉक्स एट रैंडम एंड टेक्स अ कॉइन आउट। एक पर्सन ने कहते हैं बॉक्स के अंदर, किसी भी एक बॉक्स के अंदर डाला हाथ और वहाँ से कॉइन को निकाला। अगर कॉइन आपका गोल्ड का निकलता है, जिसने बोल दिया गोल्ड का निकलता है, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि दूसरे वाला कॉइन जो है ना वो भी गोल्ड का होगा। तो अब आपको पहचानना होगा कि यहाँ पे बेस थ्योरम लगेगी कि नहीं लगेगी। कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए बेटा आपको यहाँ पे देखो क्या करना है, 3 बॉक्स जो हैं आपके वो बना के देखो जरा एक बार। ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक के अंदर देखो, फर्स्ट वाले के अंदर आपके दोनों गोल्ड के हैं, सेकंड वाले के अंदर दोनों सिल्वर के हैं, एंड थर्ड वाले के अंदर आपके 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, अगर यहाँ से आपने निकाला, पहले उसने मान लो ये वाला बॉक्स उसने चूज़ करा, तो यहाँ से अगर उसने गोल्ड निकाल लिया, तो क्या बेटा दूसरे वाला का भी गोल्ड हो सकता है, वहाँ तो पहले सिल्वर है, तो ये वाला कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, यहाँ से नहीं होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ से दोनों सिल्वर हैं, पहले वाले को यहाँ से नहीं आएगा। यहाँ से देखो दोनों गोल्ड हैं, तो कि जब यहाँ से एक गोल्ड निकलेगा तभी तो दूसरा गोल्ड निकल पाएगा। इसका मतलब इनडायरेक्ट वे में उसने क्या बोला है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, किस चीज़ की, कि जो आपका सेकंड मतलब कि जो आपने कॉइन निकाला है वो आपने फर्स्ट वाले बॉक्स से निकाला है। इसकी क्या बेस थ्योरम नहीं है ये, हाँ बेस थ्योरम है। तो लेट E1 E2 एंड E3, बेटा 3 इवेंट यहाँ पे हम बना लेते हैं। ठीक है, E1 किसकी होगी, बॉक्स फर्स्ट इज चूजन की फर्स्ट बॉक्स में से निकाला गया है, बॉक्स सेकंड इज चूजन, यहाँ पर बॉक्स थर्ड इज चूजन। इसे समझ में आ गया। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब देखो एक मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, एक इवेंट और ले लेते हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं, अभी इवेंट की बात करते हैं। इवेंट क्या है कि जो कॉइन है, कॉइन ड्रॉन इज गोल्ड, किसका ऐसा होगा, गोल्ड का होगा, कि कॉइन जो आपने ड्रॉन करा है वो गोल्ड का है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, क्या पी, देखो क्या इन तीनों के बारे में कुछ बोल रखा है, यहाँ पे रैंडम बोल रखा है, तो इसका मतलब P ऑफ E1 इज इक्वल टू P ऑफ E2 इज इक्वल टू P ऑफ E3। मतलब इन तीनों के, इनमें तीनों में से कोई सा भी आ सकता है, तो इसका मतलब तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, बराबर है भाई। इसका मतलब 1/3 1/3 एंड 1, टोटल के कितने बॉक्स हैं, 3, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, 1/3 1/3 एंड 1/3। इसके बाद बेटा अब ध्यान समझना यहाँ से, आपने कॉइन निकाला, क्या निकाला आपने, कॉइन निकाला। ठीक है, तो वो पहले देखो गोल्ड कॉइन नहीं होगा और वो E1 से आएगा, किससे आएगा, E1 से, मतलब फर्स्ट बॉक्स से आएगा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी निकलेगी इसकी, भाई टोटल गोल्ड कितने हैं, फेवरेबल
टू, और टोटली कितनी है 2, तो कितना आ जाएगा 1। अच्छा अगला बताओ, पी ऑफ ए, गोल्ड निकालेंगे किस में से, सेकंड में से। सेकंड वाले में कितने हमारे फेवरेबल हैं गोल्ड के, 0, टोटल कितने हैं 2, तो कितनी आ गई 2। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड निकालने की किससे, E3 से। कितने गोल्ड है हमारे पास, 1 है, और टोटल कितने हैं 2, तो निकल के आ गया, तीनों आ गए यहाँ से। ठीक है, अब क्या करें, अपना फॉर्मूला देखो, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, E1 की, E1 से आनी चाहिए। ठीक है, और क्या आना चाहिए, गोल्ड आना चाहिए, E1 से आना चाहिए, गोल्ड आना चाहिए। ए गोल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, E1 फर्स्ट को। क्या हो जाएगा, पी ऑफ E1 ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पर, इंटू पी ऑफ ए बाय E1। ध्यान से बेटा, अब तो आपको याद हो गए होंगे है ना। तो पी ऑफ E1 इंटू पी ऑफ ए बाय E1 प्लस पी ऑफ E2 इंटू पी ऑफ ए बाय E2 प्लस पी ऑफ E3 इंटू पी ऑफ ए बाय E3। ये हमारे समझ में आ गया। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम कहते हैं इसमें बस वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, हमारा काम यहाँ से आसान हो गया है। चलिए तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। पी ऑफ E1 कितनी है बेटा, 1/3 है यहाँ पर। ठीक है, इंटू पी ऑफ ए बाई E1 कितनी है, 1 है। यहाँ पे देखो ये कितनी है, 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू यहाँ पे कितनी है, ये 0 है, प्लस 1/3 इंटू 1/2। ठीक है, अब क्या करें, यहाँ से बहुत सिंपल से सिंप्लीफाई कर लीजिए। ऊपर से आएगा 1/3, नीचे से 1/3 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/3। नीचे एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, एलसीएम 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 से यहाँ पे जाएगा कितना, 2 जाएगा, यहाँ पे जाएगा प्लस का 1, तो इसका मतलब 1/3 ओवर यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, ये है आपका यहाँ से 2 + 1 3, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 6। इसे ठीक से करेंगे तो 1/3 इंटू 6/3 इस तरीके से हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 6/9। 6/9 इसका मतलब 3 से 2, यहाँ पे 3, इसका मतलब 2/3 आपकी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला अभी तक का। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, अ बैग कंटेन 4 बॉल्स। किसी बैग के अंदर बेटा यहाँ पे ना 4 बॉल्स हैं। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, वहाँ से हमने 2 बॉल को निकाला विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब कि आपने रिप्लेस नहीं कराया 2 बॉल्स को। एंड आर फाउंड टू बी वाइट। वहाँ से क्या हो गया कि वो वाइट निकली हैं। क्या निकली हैं, दोनों बॉल ही क्या निकली हैं, वाइट निकली हैं। प्रोबेबिलिटी बताओ कि डेट ऑल द बॉल्स आर वाइट। प्रोबेबिलिटी बताओ कि बेटा चारों की चारों बॉल जो हैं वो क्या थी, हमारी रेड ही थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से 2010 में आया हुआ, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, देखो हमें हमें ये पता है कि टोटल 4 बॉल थी और 2 क्या आई, 2 वहाँ पे कितनी आई, वाइट आई। अब यहाँ पे कुछ केसेस बन सकते हैं। ठीक है, देयर कैन बी फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज़। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं भाई, पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि उसके अंदर 2 जो निकाली हैं वो तो वाइट थी और जो बाकी की 2 थी वो अलग कलर की थी, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि बेटा देखो अगर 2 निकल चुकी हैं तो वहाँ से अब एक और हो सकता है कि एक और वाइट की हो और एक किसी और कलर की हो। 3 मतलब 3 वाइट हो और एक अलग हो। और एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि चारों की चारों ही क्या हो, वाइट ही हो। 3 के अलावा कोई और नहीं हो सकती भाई, 2 से कम तो नहीं हो सकती ना, मिनिमम 2। तो 2 ग्रीन, 2 वाइट कलर की, 2 किसी और कलर की, 3 किसी और, 3 वाइट कलर की, एक किसी और कलर की, और एक चारों की चारों वाइट कलर की। समझ में आया। तो चलो फर्स्ट क्या हो जाएगा, द बैग contains 2 white balls and 2 other color balls। सेकंड क्या हो सकता है, द बैग contains 3 white balls and कितनी, 1 अदर कलर बॉल। अच्छा थर्ड क्या हो सकता है बेटा, थर्ड हो जाएगा द बैग कंटेन्स ऑल वाइट बॉल। सारी की सारी वाइट बॉल ही हैं। ठीक है, तो ये हमारा E1, E2 और E3, यही तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, तीनों इवेंट बन जाएंगे हमारे यही। ठीक है, डेट देयर आर 2 वाइट and 2
अदर कलर। E2 इवेंट क्या हो जाएगा, देयर आर 3 वाइट एंड 1 अदर कलर बॉल, 1 अदर कलर बॉल। और थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, देयर आर ऑल वाइट कलर बॉल। समझ में आया बेटा, 3 इवेंट तो ये हो गए। अच्छा एक और इवेंट लेंगे यहाँ पे हम, एक ए इवेंट लेंगे यहाँ पर। अरे ए इवेंट यहाँ पे क्या होगा, उसके यहाँ पर कि दोनों के दोनों वाइट बॉल हैं, ड्राइंग 2 वाइट बॉल्स, जो हमारा काम हो चुका है फ्रॉम कहाँ से, बैक में से। ठीक है, इस तरीके से समझ में आया। चलो अब देखो जरा, हमें पता है कि तीनों तीनों बैक के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब पी ऑफ E1 इज इक्वल टू पी ऑफ E2 इज इक्वल टू पी ऑफ E3, तीनों क्या है बराबर, लास्ट क्वेश्चन की तरह 1/3 हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा इतना समझ में आया। चलो बेटा इसके बाद जरा देखो, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि दोनों दोनों आपने वाइट बॉल निकाल दी, ठीक है ये वाला, तो पी ऑफ A/E1 बताओ ना मुझे, A/E1 तो वो कैसे निकलेगा भाई, देखो वाइट निकलनी चाहिए, दोनों वाइट होनी चाहिए, और किस में से आनी चाहिए, E1 में से, ये इसमें से E1 में से। तो हमें कितनी टोटल, हमारे के पास कितनी टोटल है, हमारे पास 2 वाइट है, देखो ना इसके अंदर देयर आर 2 वाइट्स, और कितनी निकालनी है हमें, कितनी निकालनी है हमें, 2 निकालनी है। तो 2C2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से 2C2। अच्छा टोटल कितनी बॉल है हमारे पास, 4, निकालनी कितनी थी 4C2। समझ में आया, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना अगर आपको आता है ठीक है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे इसे सॉल्व करेंगे। देखो कॉम्बिनेशन को, यहाँ पे आ रहा है 2C2 ओवर 4C2, जो ऊपर लिखा हुआ है 2 का फैक्टोरियल ऐसे ही जाएगा, नीचे देखो यहाँ पे क्या जाएगा 2 का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल इंटू 0 का फैक्टोरियल, ऐसे ही ऊपर वाले का फैक्टोरियल जाएगा, नीचे क्या जाएगा 2 का फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में 4 - 2, मतलब कि यहाँ से कितना 2 का फैक्टोरियल। मतलब कि अगर NCR कहीं लिखा होता है कहीं बेटा इस तरीके से, तो n का फैक्टोरियल होता है, r का फैक्टोरियल होता है, और n - r का फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरीके से समझ में आया। चलो इसके बाद अब देखो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ से देखो 2 का फैक्टोरियल, 2 ये होगा 2 × 1, यहाँ से 2 × 1, ये कितना हो जाएगा 0 × 1 हो जाएगा, यहाँ से आएगा 4 का फैक्टोरियल, तो 4 × 3 × 2 ओवर 2 × 1 × 2 × 1। इतना समझ में आया। अब इसे थोड़ा उल्टा देखो, ये 2 से 2 कट गया, 1 आ गया यहाँ पे, 2 2 जो यहाँ से कट गया, तो कितना आ जाएगा 1/6, कितना आ जाएगा 1/6। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट मैं इसको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 1/6। समझ में आया। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हमें क्या निकालना है अब, P ऑफ A/E2, A/E2। अब बेटा बहुत ध्यान से समझ से जाना, टोटल वाइट बॉल कितनी है हमारे पास 3, कितनी निकालनी थी 2, टोटल बॉल कितनी थी 4, कितनी निकालनी थी 2, तो 3C2/4C2। तो इसे भी करके मैं दिखा देता हूँ भाई, ऊपर कितना आएगा 3 का फैक्टोरियल, नीचे कितना आएगा 3 - 2 1 का फैक्टोरियल इंटू 3, और यहाँ पर नीचे कि 2 का फैक्टोरियल। चलो ऊपर आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। इतना समझ में आया पक्का। चलो तो 3 का फैक्टोरियल ओवर 2 का फैक्टोरियल इंटू ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा 4 का फैक्टोरियल, और ये कहाँ चला जाएगा 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। देखो फैक्टोरियल फैक्टोरियल क्या है हमारे सेम है, कट गया। अब देखो यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 3 × 2 × 1, 2 का फैक्टोरियल 2 × 1, और नीचे 4 × 3 × 2 × 1। तो यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, 3 से 3 कट गया, तो बेटा कितना आ गया यहाँ से 1/2। अच्छा अगला बताओ P ऑफ A/E3, भाई E3 से भी तो हो सकता है। ठीक है, तो E3 वाला कैसे निकालेंगे, टोटल चारों चारों ही क्या है वाइट बॉल, तो 4C2 ये ना हमारे ऑल की ऑल क्या है 5 बॉल, तो और कितने 4C2, भाई दोनों सेम सेम है, कट गए तो कितना आ गया 1 आ गया, ये तो पूरी पूरी 1 हो गई। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमें क्या निकालना है, जल्दी बताओ बेटा, हमें निकालना है P ऑफ E3 में से होना चाहिए, किस में से, चारों चारों क्या होने चाहिए हमारे पास। ठीक है, देयर आर, ठीक है, तो यहाँ पे और किस ऐसी होनी चाहिए हमारे पास कहते हैं। ठीक है, कहाँ गया, ड्राइंग 2 बॉल की 2 बॉल हमारी उसमें से निकले, तो P ऑफ E3 इंटू P ऑफ A/E3 ओवर, अब सारी यहाँ पे लिख दो
तो पी ऑफ ई वन इंटू पी ऑफ कितना ए बाय ई वन प्लस पी ऑफ ई टू इंटू पी बाय ए ऑफ ई टू प्लस पी ऑफ ई थ्री इंटू पी ऑफ ए बाय ई थ्री। इस तरीके से वैल्यू रखते चले जाओ बेटा। ई थ्री ये था हमारा 1/3 इंटू पी ऑफ ए बाई ई थ्री इंटू वन आया है। ये था हमारा 1/3। ये हमारा पहले वाला आया था 1/6 प्लस 1/3 इंटू 1/2 प्लस 1/3 इंटू 1। इस तरीके से आ जाएगा। समझ में आया? चलो अब इसे सॉल्व कर लो। 1/3 ऊपर है, यहाँ से कितना आ जाएगा 1/18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/18 प्लस 1/6 प्लस 1/3। इस तरीके से आ जाएगा। चलो अब इसको एलसीएम ले लो बेटा। तो 1/3 एलसीएम कितना आ जाएगा 18, 3 6 का टोटल एलसीएम बनेगा 18। तो 1 प्लस 3 प्लस यहाँ पे कितना 6, तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, ओवर 3 यहाँ पर आ जाएगा 10/18। ठीक है, और सिंप्लीफाई करें तो 1/3 इंटू 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, नीचे कहाँ जाएगा 10। 3 से यहाँ पे 6 टाइम, 2 से 3 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स। तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा हमारा 3/5। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन का हमने यूज़ करा था। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। मतलब बेटा किसी इंसान को लिए बोला गया है कि वो 4 में से 3 बार सच बोलता है। ही थ्रोस अ डाई, उसने कोई डाई थ्रो करा और रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6, और उसने कहते हैं रिपोर्ट करा कि कहते हैं वो 6 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6। तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो एक्चुअली में 6 था। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब कि हमें यहाँ पे देखो बेस थ्योरम का यूज यहाँ पे हमें करना है। ठीक है, तो बेस थ्योरम का हम यहाँ पे से पहले अब करेंगे कैसे समझो यहाँ पर। अब मैं आपको डायरेक्ट थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है थोड़ा सा। देखो कितनी बार है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 2005 में, 11 में, 14 में, 17 में। ये भी बहुत टॉप हॉट मोस्ट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, चलो तो बेटा लेट करते हैं। यहाँ पर 3 इवेंट बनेंगे। ठीक है, लेट इवेंट E1। लेट E1 क्या होगा हमारा, देखो इसका मतलब E1 होगा हमारा कि 6 आ जाए, 6 आ जाए। और E2 क्या होगा कि 6 ना आए, 6 डस नॉट अकर। और एक और इवेंट लेना पड़ेगा, वो ए इवेंट होगा कि मैन ने रिपोर्ट करा, मैन रिपोर्ट इट इज अ 6। ठीक है, उसने उसे रिपोर्ट करा, तो ये काम तो वो कर ही रहा था। ठीक है, तो अब हमें देखो यहाँ पे क्या करना है। हमें पता है कि पी ऑफ E1 6 आने की प्रोबेबिलिटी हमें पता है बेटा। 6 कितने बार, देखो टोटल कितने होते हैं, नीचे 6 आएगा और कितनी बार 6 आता है, 1 बार आता है, हमें पता है। चलो पी ऑफ E2 बताओ जल्दी से। भाई 6 ना आने का, भाई 6 कितने, देखो नीचे 6 ही रहेगा, ऊपर 5 ही रहेगा, तो ये तो बहुत सिंपल सा हो गया। इसके बाद नाउ अगर मैं ये बताऊंगा आपसे कि मैन ने रिपोर्ट करा, मैन ने रिपोर्ट करा, तो पी ऑफ ए और E1 मतलब रिपोर्ट करा और 6 आया भी हो। ठीक है, तो इसके क्या हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी that man reports a 6 and there is already a 6 occur। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि उसने बोला कि 6 आया है और 6 आया भी है असली में। ठीक है, इन रियलिटी में आया भी है वो। ठीक है, ठीक है, ये चीज कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ पर। तो पी ऑफ A1 हो जाएगा, तो किसके बराबर हो जाएगा, इसका मतलब जो उसने सच बोला है, ठीक है, उसकी बात आ जाएगी यहाँ पर। तो क्या है हमारा 3/4, वो दे रखा है उसे, 3/4 ही है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पी ऑफ A/E2, ये बताओ बेटा ये कैसे निकलेगी। ठीक है भाई, ये तो सिंपल सी बात है कि प्रोबेबिलिटी ये क्या होगा, पहले तो ये बताओ आप। प्रोबेबिलिटी, ठीक है, दैट मैन रिपोर्ट्स a 6 and there is no 6 appears, और कोई 6 अपीयर ना हो, appears on die, मतलब उसने झूठ बोल दिया। उसने क्या बोल दिया, झूठ। तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस 3/4। भाई 1 में से 3/4 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। इतना सिंपल सा था। ठीक है,
अब हमें देखो क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है वी नीड टू फाइंड P ऑफ E1 बाय ए। क्या निकालना है हमें? E1 बाय ए। मतलब कि 6 आया, उसने क्या कहा, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 6। उसने कहा है कि बताओ प्रोबेबिलिटी कि वो एक्चुअली में 6 आया हो। मतलब उसने रिपोर्ट भी करा है और कहते हैं वो वहाँ पे 6 भी आया हो। वो चीज कहने की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो वी नीड टू फाइंड P E1 बाय ए। ठीक है, यहाँ पर दैट इज मतलब प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज 6 on the die that man has reported that there is a 6। भाई जो उसने बोला कि 6 आया है और 6 आया ही हो, तो बाय बेस थ्योरम, ठीक है, P ऑफ E1 बाय ए इज इक्वल टू P ऑफ E1 इंटू P ऑफ ए बाय E1। यहाँ पे क्या हो जाएगा? P ऑफ E1 इंटू P ऑफ ए बाय E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ ए बाय E2। इस तरीके से P ऑफ E1 1/6 इंटू P ऑफ E1 यहाँ पे कितना आया हमारा 3/4। ठीक है, इसके बाद 1/6 इंटू 3/4 सेम है, प्लस अगला क्या आएगा यहाँ पर 5/6 इंटू यहाँ से कितनी आई थी प्रोबेबिलिटी 1/4। तो यहाँ से 3 से यहाँ पे 2 टाइम्स कट जाएगा तो ऊपर आएगा 1/8। यहाँ से भी ऐसे 2 टाइम्स कट जाएगा तो 1/8 प्लस 5/24। तो इसका एलसीएम अगर हम बात करें तो 1/8 ऊपर ही रहेगा। टोटल एलसीएम आ गया 24। 24 डिवाइड बाई 8 मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 1/8/8/24। ठीक है, तो ये यहाँ पे कट जाएगा इस तरीके से। एक मिनट, यहीं पे कटेगा। ठीक है, तो इतना ही नहीं, वेट कटेगा नहीं, ये मल्टीप्लाई में जाएगा। एक मिनट, ये आएगा 1/8/8/24। तो 1/8 इंटू 24/8 इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, 8 से ये 3 टाइम्स कट जाएगा तो कितना आएगा बेटा आंसर? 3/8 इस तरीके से। तो क्वेश्चन तो बहुत छोटा था, देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन तो बेटा बहुत छोटा था। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको लगेगा नहीं कि हो किसका है ये, आपका बेस थ्योरम में क्वेश्चन है, लेकिन आपको पहचानना कहाँ से है, देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6। मतलब 6 आ चुका है, ठीक है, और उसने सच बोला है। मतलब सच यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरीके से आपका जो मेन इवेंट है वो हिडन है, कि सच बोला है और आया भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहचानना है इस टाइप का क्वेश्चन। समझ में आया? चलिए, चलिए बेटा फिर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन में से एक है, दो सीबीएसई 2000 में 2010 में आया हुआ है, उसके बाद से रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन बहुत है, देखिए। अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। मतलब बेटा जो हमारा पूरा पूरा पैक आता है कार्ड्स का, 52 कार्ड्स का, उसमें से एक कार्ड खो गया है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक, दो कार्ड निकाले गए, मतलब जितने अब बचे हैं उनमें से 51 में से हमने दो कार्ड निकाले, एंड आर फाउंड टू बी हर्ट, और हमने फाउंड करा कि वो हर्ट का है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मिसिंग कार्ड। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि दो, एक कार्ड निकल चुका है, बचे 51, 51 में से आपने दो कार्ड निकाले, वो आपके किसके हैं? हर्ट के हैं। अब बेटा प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो हमने पहले खोया था वो भी हर्ट का ही था। समझ में आया? इसका मतलब क्या लग रहा है यहाँ पे? बेस थ्योरम खो चुके हैं पहले से ही। ठीक है, और अब वो कह रहा है कि वो कहते हैं हर्ट का ही है। ठीक है, तो क्या लग रहा है यहाँ पे? बेस थ्योरम ही लग रहा है। तो ध्यान से समझेंगे बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। तो लेट E1, बेटा कितने टाइप के कार्ड्स होते हैं हमारे पास? जल्दी बताइए। 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं वहां पर। ठीक है, कौन कौन से? हर्ट, स्पेड, क्लब एंड डायमंड। तो लेट E1 मिसिंग कार्ड इज अ हर्ट कार्ड, हर्ट का कार्ड था। तो अब E2 ले लो, तो E2 हम ले लेते हैं स्पेड का। मिसिंग कार्ड इज अ स्पेड। E3 ले लेते हैं, मिसिंग कार्ड इज अ क्लब, एंड E4 मिसिंग कार्ड इज अ डायमंड। क्या होगा बेटा? डायमंड होगा। अच्छा, ए ए ए को इवेंट लेंगे यहाँ पे कौन सा?
कि ड्राइंग 2 हर्ट्ज फ्रॉम रिमेनिंग, ये काम तो हमने कर लिया, फ्रॉम रिमेनिंग कार्ड, इसलिए यहाँ पे ये आ जाएगा। अच्छा बेटा चलो बताओ, पी ऑफ ई वन बताओ, पी ऑफ ई वन टोटल यहाँ पे आ गया, तो टोटल कितने होते हैं, हर्ट कितने होते हैं, 13 होते हैं, और कितना हमारा होता है, 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 52 कार्ड्स, कितना हो गया, 1/4 हो गया। पी ऑफ ई टू बताओ। ठीक है, ये तो हमारा ये है कि वो उनमें से आया है, इसकी बात कर रहे हैं, तो वो भी 13/52 हो जाएगा। ये मत कहने लगा, ऐसा कहते हैं एक कार्ड तो खो गया तो वो इसमें से हो सकता है, नहीं अभी नहीं, वो नहीं आएगा, ये भी 1/4। पी ऑफ ई थ्री, वो भी 13/52, भाई सारे 13 13 होते हैं तो 1/4। और पी ऑफ ई फोर, वो भी कितना, 13/52, मतलब कि 1/4। आया समझ में बेटा इतना। ठीक है, चलो अब हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, कि पी ऑफ ए वन की दो कार्ड हमने जो निकाले, ठीक है, ड्रॉइंग 2 हर्ट्ज कार्ड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड। ठीक है, तो पी ऑफ ई वन, ए ऑफ ई वन की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, देखो इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 हर्ट कार्ड दैट 1 हर्ट कार्ड इज मिसिंग, मतलब कि जो हमने 2 कार्ड निकाले, वो 2 कार्ड कहते हैं आपके जो बाकी के मतलब बाकी के 12 कार्ड बचे उनमें से हैं। ठीक है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट ड्राइंग 2 कार्ड निकाले और एक कार्ड पहले से खुआ हुआ है। तो अगर मैं पी ऑफ ए ऑफ इवन की बात करूँ तो बेटा इस वक्त टोटल कार्ड मेरे पास कितने होंगे हर्ट के, भाई एक कार्ड खू चुका है, उसने कहा है कि वो हर्ट का ही होगा, बोला है ना उनने, तो इसका मतलब टोटल अभी कितने होंगे मेरे पास, 12 होंगे। कितने निकालने हैं, 2 निकालने हैं, तो टोटल कितने होते हैं, 52 होते हैं, उसमें से भी तो एक गायब है, तो 51/C2, कितना, 51/C2, इतना हो गया। चलो अब यहाँ से निकालते हैं पी ऑफ ए बाई ई टू, ये क्या होगा सर। ठीक है, पी ऑफ ए, ये इसमें भी सेम हो जाएगा, लेकिन इसमें बेटा यहाँ जान समझो, उसने कहा था कि हर्ट वाला खोआ हुआ है, कौन सा खोआ हुआ है, हर्ट वाला, इसका मतलब यहाँ पे 12 थे, लेकिन यहाँ पे तो 13 ही होंगे ना, यहाँ पे तो 13 ही होंगे, 13C2/51C2। अच्छा अगला बताओ, पी ऑफ ए ऑफ ई थ्री, ई थ्री कौन सा है हमारा, क्लब का, तो क्लब में भी पूरे थे, क्लब में से तो गायब हुआ ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे 51C2। ठीक है, और हमारे पास लास्ट क्या बचा, पी ऑफ ए बाई ई फोर, वो क्या हो जाएगा, 13/C2, वो भी ऐसे ही था, भाई कार्ड मिसिंग डायमंड है, तो 51C2। समझ में आया। इस तरीके से पहले हमने चारों की प्रोबेबिलिटी अपनी निकाल दी। ठीक है, अब बेटा अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेस थ्योरम का फॉर्मूला कैसे लगाओगे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थी, ध्यान समझना क्योंकि 4 इवेंट्स हो चुके हैं हमारे पास। चलो, बाय बेस थ्योरम हमें क्या निकालना है बेटा, पी ऑफ ई वन, क्या निकालना है, ई वन की मिसिंग कार्ड हर्ट का था, और हमने उसके बाद हमने 2 कार्ड निकाले हैं, ड्रॉन करे हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, पी ऑफ ई वन इंटू पी ऑफ ए बाय ई वन, इतना आ गया। अब करो, पी ऑफ ई वन इंटू पी ऑफ ए बाय ई वन प्लस पी ऑफ ई टू इंटू पी ऑफ ए बाय ई टू प्लस पी ऑफ ई थ्री इंटू पी ऑफ ए बाय ई थ्री प्लस पी ऑफ ई फोर इंटू पी ऑफ ए बाय ई फोर, इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रखते चले जाओ, पी ऑफ ई वन कितना है, 1/4 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 12C2/51C2, नीचे क्या आ जाएगा, 1/4 इंटू 12 और यहाँ पर 51C2 इंटू बीच में आ जाएगा फिर प्लस, प्लस कितना, 1/4 इंटू कितना यहाँ पर 13C2/51C2 प्लस 1/4 इंटू 13C2/51C2। ठीक है, प्लस 1/4 इंटू 13C2/51C2। अब बेटा देखो, इसको सॉल्व करने में बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हिचक मारेंगे कि भाई ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा, बहुत सिंपल है। देखो 51C2 नीचे भी है ऊपर भी है, कॉमन ले लो, बाहर ले लो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 12C2/4, यहाँ से पूरे में से बाहर ले लो आप 1/51C2 ले लिया बाहर, इस तरीके से
यहाँ से भी ले लो 51C2 को बाहर ले लो तो क्या बचा 1/4 12C2 प्लस 1/4 यहाँ से देखो 1/4 भी चाह रहा है आपका पूरा पूरा बाहर आ रहा है, उसे भी ले सकते हो तो 1/4 भी ले लेंगे तो ले लो बेटा। एक काम करो 1/4 को भी साथ साथ ले लो बाहर, यहाँ से इसे हटाओ यहाँ से इसे हटाओ, प्लस कितना आ जाएगा 13C2, ठीक है, प्लस 13C2 प्लस 13C2 इस तरीके से आ गया। देखो 4 से 4 कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इससे ये कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 12C2 ओवर 12C2 प्लस 13C2 प्लस 13C2 प्लस 13C2। अब इसको सॉल्व करेंगे आप अलग से, ध्यान समझना, मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। चलो, अगर आप 12C2 की बात करो तो 12 का फैक्टोरियल ऊपर जाएगा, नीचे क्या आएगा 12 माइनस 2 10 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। तो ऊपर से सॉल्व कैसे करते हैं, देखो ऊपर 12 का फैक्टोरियल इंटू 11 का फैक्टोरियल इंटू 10 का फैक्टोरियल, नीचे 10 का फैक्टोरियल मत खोलिएगा, 10 से 10 कट जाएगा इंटू 2, 2 से यहाँ पे काटेंगे 6 टाइम तो कितना आ जाएगा यहाँ से 66, कितना आ जाएगा बेटा 66, तो यहाँ पर लिख दिया 66 जाएगा ऊपर, नीचे कितना आएगा 66 प्लस 13C2 की वैल्यू और निकाल लो अभी बस, 13C2 इज इक्वल टू 13 का फैक्टोरियल, 13 माइनस 2 11 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 13 इंटू 11 12 इंटू 11 का फैक्टोरियल और 11 का फैक्टोरियल से कट गया इंटू 2, 2 से यहाँ पे 6 टाइम तो ये आ जाएगा आपका 78। बस दो वैल्यू निकालनी थी 78, अब सब जगह बाकी जगह 78 78 ही तो आएगा, 78 प्लस 78 इन सबको ऐड कर दो जरा भाई, 78 इंटू यहाँ पे 3 करेंगे 240 हो जाता है, 240 में से 3 यहाँ पे घटाएंगे आपके 234, 234 के अंदर 6 ऐड करेंगे तो 240, 240 मतलब कि आपका यहाँ से पूरा पूरा आ जाएगा 66/300, इस तरीके से आ जाएगा, समझ में आया। इसके बाद इसको आपको काटना है तो यहाँ पे अगर आप कहते हैं यहाँ से अपना काटने जाएंगे, ठीक है, अब यहाँ से अगर मैंने सही एडिशन कराया तो 888 यहाँ से कितना आएगा 4 4 6 0 का 3 गया, ठीक है, और फिर यहाँ पे 7 7 7 21 इंटू 28 ठीक आया, ठीक है, इसको आप काटेंगे तो यहाँ से आपका यहाँ पे आएगा 11, 6 से काटा है मैंने यहाँ पे तो 6 से यहाँ पे आएगा 11 और 6 से यहाँ पे कितना आएगा आपका 50, तो आंसर आ गया 11/50। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बेटा, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बेटा बेस थ्योरम के अंदर मैंने आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, 7 क्वेश्चन करवाए हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो बेटा इसी के साथ कहते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी चैप्टर हमारा खत्म होता है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आए होंगे। बिल्कुल अच्छे से नहीं समझ में आया बेटा दोबारा एक बार देखिए क्योंकि बेस थ्योरम थोड़ी सी टिपिकल और लॉजिकल है, ठीक है, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहिए।